अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं फ़िज़िक्स के आज एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज बेटे जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक। एंड टुडेज़ टॉपिक इज़, जो चीज़ बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज हम बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे बेटे। इनको हम लॉजिक गेट्स का नाम भी देते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे इन डिटेल हम। इससे पहले बेटे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि एक स्विच जो होता है ना, दैट हैज़ ऑलवेज टू पॉसिबल स्टेट्स। या तो स्विच जो है बेटे वो ऑन हो सकता है या वो ऑफ हो सकता है। सपोज देखें कि हमारे घरों में आप सब इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस को यूज़ करते हैं। सपोज जब बेटे हम किसी भी कमरे की लाइट को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, देन वी शुड हैव टू यूज़ द स्विच। हमें स्विच को यूज़ करना पड़ता है। तो इट मीन स्विच जो होता है बेटे, इट हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स। इसकी दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, आइदर इट शुड बी ऑफ और आइदर इट शुड बी ऑन। या तो ये ऑफ होता है या ये ऑन होता है। अगर हम इसको डायग्राम के तौर पर बेटे बोर्ड के ऊपर बनाना चाहें तो देखें, एक स्विच जो होता है, स्विच का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो दैट वुड बी इन सच अ वे दैट हमारे पास ये बेटे फर्ज कर लिया कि एक बैटरी है। इस बैटरी का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर ये हमने एक स्विच अटैच कर दिया है और यहाँ बेटे ये मैंने एक लैंप लगा दिया है। अब हम इस बैटरी को जब कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड के क्रॉस वायर के और नेगेटिव टर्मिनल निचले एंड के क्रॉस, जब हमने ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और ये एक स्विच जोड़ दिया है, इसको हम एस का नाम देंगे। देखिए बेटे, इस कंडीशन में ये स्विच जो है ये ऑफ है और जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पर जब हम इस बैटरी से पोटेंशियल देंगे इसको, तो ये स्विच से जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ पर चूंकि इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा नहीं गया, ये एक ओपन सर्किट है, ये स्विच ऑफ है। ओपन सर्किट होगा, स्विच ऑफ होगा तो हम देखेंगे नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस लैंप। ये जो लैंप है हमारे पास, इस लैंप के अक्रॉस बेटे किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ये लैंप जो है ये ग्लो नहीं करेगा, ये जलेगा नहीं और हमारे पास आउटपुट हासिल नहीं होगी। बट बेटे इन सेकंड केस देखिए, अगर मैं इस स्विच को क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा हम देखेंगे क्या करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस लैंप। इस लैंप में से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये लैंप ग्लो करेगा और हम देखेंगे कि बेटे कि आउटपुट के ऊपर हमें एक लाइट हासिल हो रही है। तो इट मीन्स बेटे ये जो स्विच है इट गिव्स अस टू थिंग्स। ये हमारे पास दो कंडीशंस दे रहा है हमें, आइदर इट शुड बी ऑफ और ऑन, या तो ये ऑफ है या ये ऑन है। तो इट मीन्स हमारे पास बेटे कि देर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़, बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो हमें दो ही पॉसिबल स्टेट्स देती हैं, जिनका आंसर जो होता है हमारे पास या तो हाई पोटेंशियल होता है या लो पोटेंशियल होता है। जिनका आंसर जो होता है हमारे पास या तो बेटे क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में होता है या ओपन सर्किट की फॉर्म में होता है। जिनकी वैल्यू हमारे पास या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं। उनके अंदर ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं बेटे, सच वेरिएबल्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को हम किसका नाम देते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स का। अब यहाँ पर एक चीज मेरा बेटा आप देखें, मैंने आपको बताया है कि बाई, बाई जो होता है इट मीन्स टू। इट मीन्स के ऐसे वेरिएबल्स जिनकी सिर्फ कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं हमारे पास बेटे, सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम किसका नाम देते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स का। और यहाँ पर ये चीज़ देखिए मेरा बेटा कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर बाइनरी वेरिएबल्स प्लेज अ वाइटल रोल, एक बहुत बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए बेटे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज बुली। जॉर्ज बुली जो था हमारे पास बेटे, उसने इसी बाइनरी वेरिएबल्स का यूज़ किया और उसने हमें बताया कि ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देर आर सो मैनी क्वांटिटीज़ जिनको बेटे हम जब लिखते हैं तो या तो उनका आंसर ट्रू होता है, या उनका पोटेंशियल हाई होता है, या उनका सर्किट क्लोज होता है, या वो चीज़ें ट्रू होती हैं, या फिर इनके अपोजिट मीनिंग हो सकती है। अब ये देखिए ट्रू है तो ये उनका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। या फिर ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट जो है बेटे वो फॉल्स हो सकती है। हाई पोटेंशियल पे नहीं है तो वो स्टेटमेंट लो पोटेंशियल, वो वैल्यू लो पोटेंशियल पे हो सकती है।
क्लोज नहीं है सर्किट तो वो सर्किट बेटे क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। या फिर ये स्टेटमेंट अगर इस तरह फर्ज करें किसी क्वेश्चन का आंसर यस हो सकता है या नो हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं बेटे विच हैज़ ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स, जिनकी सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, सिर्फ 2। अब ये देखें बेटे हम इसको 2 वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हमारे पास यस वाली आंसर हैं, पॉजिटिव वाले आंसर हैं, हाई पोटेंशियल है, क्लोज्ड सर्किट है, ट्रू आंसर है, वी हैव टू यूज 1 फॉर दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज के लिए बेटे जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो 1 होगा, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर फॉल्स होंगे, नो होंगे, लो पोटेंशियल होगा, ओपन सर्किट होगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, स्विच क्लोज हो, स्विच ओपन होगा, हमारे पास किसी किस्म का कोई बेटे करंट जो है वो नहीं आ रहा, ऑफ है हमारे पास, इधर ऑन है या इधर ऑफ है, ऑफ सर्किट आ गया हमारे पास। इन तमाम चीज़ों को बेटे हम किससे इंडिकेट करेंगे, 0 से। तो इट मीन्स ये जॉर्ज बुली ने हमें बताया बेटे कि फिजिक्स के अंदर ऐसे जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटे बुलियन अलजबरे का इस्तेमाल करेंगे। सच अलजबरा इज नोन एज बुलियन अलजबरा। ये जो अलजबरा बेटे इसने यूज किया है, इस अलजबरे को हम किसका नाम दे देते हैं, बुलियन अलजबरे का। इस बुलियन अलजबरे के अंदर बेटे हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, या तो 0 होता है या 1 होता है। ये 0 जो होता है ये हमेशा बेटे हमारे पास लो पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है, और ये जो 1 होता है मेरा बेटा ये हमेशा हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, हाई पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम फर्दर बेसिक लॉजिक गेट्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा देखें कि हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है आज, इनका इम्प्लीमेंटेशन हमने जो पढ़नी है तो डिफरेंट बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर पढ़नी है बेटे। तो सबसे पहला जो बेसिक लॉजिक गेट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एंड गेट। आज जो चीज़ बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एंड गेट या ऑपरेशन, एक ही बात है। ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटे, इनमें सबसे पहला नंबर जो है दैट इज एंड। देखिए बेटे इन सर्किट्स को पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले इन लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक गेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने बेटे इनकी जो सर्किट डायग्राम है ना उसको समझना है। सर्किट डायग्राम अगर आपके समझ में आ जाती है तो बेटे ये सर्किट आपको बड़ी आसानी के साथ पूरे का पूरा जो है लॉजिक गेट जो है वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। सपोज देखिए हमारे पास बेटे ये जो एंड गेट होता है ना, ये एंड गेट हमारे पास बेटे इसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है। अब वो जो 2 इनपुट्स है हम 2 स्विचेस की फॉर्म में इसके साथ अटैच करते हैं। सपोज देखिए मेरा बेटा यही मेरे पास इसके सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये बेटे मेरे पास एक स्विच है, ये मेरे पास दूसरा स्विच है। सबसे इम्पोर्टेंट ये मैंने बेटे आउटपुट के ऊपर एक एलईडी लगा दी है, लैंप है, ये लैंप है हमारे पास, और इधर हमने क्या कर दिया बेटे एक बैटरी अटैच कर दी है। अब हम देखेंगे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक स्विच S1 है, ये स्विच हमारे पास जो है बेटे ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेटे आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि एंड गेट के अंदर आपके पास जो 2 स्विचेस होंगे वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे आपस में बेटे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। अब ये देखिए मेरा बेटा आपके पास जब भी ऐसा सर्किट जिसकी 2 इनपुट्स हैं तो बेटे उसकी टोटल पॉसिबल इनपुट के ऊपर स्टेट्स जो बनती हैं वो 4 होंगी। क्यों? ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n। ये मैं इधर लिख देता हूं, पॉसिबल इनपुट स्टेट्स। ये आपने क्या करना है बेटे, कितनी पॉसिबल इनपुट स्टेट्स हो सकती हैं आपने कैसे चेक करना है, यू शुड हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 2 की पावर n। n होता है बेटे आपने देखना है कि कितनी इनपुट्स आप दे रहे हैं। एंड गेट के केस में देखिए मेरा बेटा आपने कितनी इनपुट्स यूज की हैं, 2 इनपुट्स यूज की हैं। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटे, 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। यानी कि हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स बनेंगी, 4 स्टेटमेंट्स बनेंगी इनपुट के ऊपर। सबसे पहली स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ मेरा बेटा मैं इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हम वो वैल्यूज जो है वो टेबल के अंदर भी प्लॉट करते जाएं।
अब ये देखिए मेरा बेटा, कितनी मैंने आपको सबसे पहली बात जो बताई थी वो ये बताई थी कि एंड गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होगा जिसके अंदर बेटे आप देखेंगे कि आपके पास एक S1 स्विच होगा, एक S2 होगा और एक आउटपुट होगी। आउटपुट हमें ये लैंप बताएगा। अगर तो लैंप की लाइट ग्लो कर रही होगी तो इट मीन्स बेटे आउटपुट 1 होगी, और अगर ये लाइट ग्लो नहीं कर रही होगी तो आउटपुट 0 होगी। अगर आउटपुट के ऊपर लैंप ग्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर आउटपुट के ऊपर लैंप ग्लो नहीं कर रहा तो बेटे ये नेगेटिव है। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मेरा बेटा, फॉर दिस पर्पज अब सबसे पहले देखिए मैं स्विच 1 जो है उसको क्या कर रहा हूँ ऑफ, और स्विच 2 जो है उसको क्या कर रहा हूँ ऑन, या उसको भी ऑफ कर ले पहली स्टेटमेंट में। स्विच 1 भी ऑफ, स्विच 2 भी ऑफ। तो अब ये देखिए मेरा बेटा, ये स्विच भी ओपन है हमारे पास गिवन सर्किट में, ये स्विच भी ओपन है। जैसे ही यहाँ से पोटेंशियल गया ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा, किसी किस्म का कोई भी करंट S2 या लैंप में से पास नहीं होगा, तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो इट मीन्स आउटपुट भी क्या होगी हमारे पास बेटे, ऑफ होगी। दूसरी स्टेटमेंट, अब हम देखिए मेरा बेटा कि ये जो हमारे पास है फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको हम ऑफ, पहले स्विच को ऑफ कर लेते हैं लेकिन दूसरे को क्या कर लेते हैं, ऑन। अब ये देखिए मेरा बेटा, फॉर द टाइम बीइंग ये ऑफ है और इस स्विच को मैंने क्या कर दिया है बेटे, ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर से जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये S1 तक पहुँचा करंट, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू S1 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आगे S2 तक भी कोई करंट नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली आपका जो लैंप होगा वो ग्लो नहीं करेगा और वहां पर किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो लैंप क्या होगा बेटे, ऑफ होगा। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, अब हम S1 को ऑन कर देते हैं और S2 को क्या कर देते हैं, ऑफ। यानी कि अब देखिए मेरा बेटा, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, तो S1 में से तो करंट पास कर गया, लेकिन जैसे ही करंट S2 पे पहुंचा तो इसमें से किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि स्विच ओपन है, और आउटपुट के ऊपर लैंप तक किसी किस्म का कोई करंट नहीं पहुंचेगा और लैंप बेटे ग्लो नहीं करेगा। ये हमारे पास इसका मतलब लैंप अगेन ऑफ है, किसी किस्म का कोई ग्लो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम लास्ट फोर्थ पॉसिबल स्टेट लेने लगे हैं। जब हमने देखिए S1 को भी ऑन कर दिया और S2 को भी ऑन कर दिया, ये स्विच भी ऑन है और बेटे ये स्विच भी ऑन है। जब ये दोनों ऑन होंगे तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गुजरा, गुजरते गुजरते इसमें से पास होने के बाद ये लैंप में से पास हो जाएगा। इट मीन्स आउटपुट के ऊपर जो लैंप होगा बेटे वो ग्लो करेगा। जब लैंप ग्लो करेगा तो आउटपुट जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो 4 पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास इसकी बनी थी बेटे एंड ऑपरेशन की, इन चारों पॉसिबल स्टेट्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी, सिर्फ और सिर्फ लैंप उस वक्त ग्लो करता है बेटे जब दोनों इनपुट टर्मिनल्स ऑन हैं, और जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों टर्मिनल ऑफ हो जाते हैं, स्विचेस ऑफ हो जाते हैं सॉरी, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है बेटे, आउटपुट के ऊपर किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं होता। अब आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे याद रखनी है कि हमारे पास जो एंड गेट होता है ना, इसको मैथमेटिक्स के किस सिंबल से याद रखना है आपने, डॉट से। किससे याद रखना है, डॉट। यानी कि अगर हमारे पास ये स्विच S1 की जो इनपुट है इसको बेटे मैं A कह दूं और स्विच S2 की जो इनपुट है उसको B कह दूं, तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान आप क्या डालेंगे, A डॉट B। ये आप डॉट डालेंगे, इट मीन्स इसको हम पढ़ेंगे क्या, A डॉट नहीं पढ़ेंगे, वी शुड हैव टू रीड इट एज A एंड B। और आउटपुट को अगर मैं X से लेबल करूं तो X इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास A डॉट B आ गया। व्हाट इज दिस, ये जो बेटे मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास बनेगा ना, दिस इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। इसको आप किसका नाम देंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। तो एंड गेट के केस में हमारे पास बेटे जो बुलियन एक्सप्रेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू A डॉट B, वो हमारे पास बेटे A डॉट B की शक्ल में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए मेरा बेटा, और शुरू में मैंने आपको बेटे जब पढ़ाया ये बुलियन अलजेब्रा तो क्या बताया कि जितनी भी ऑफ स्टेट है उन सबको हम किससे जाहिर करेंगे, 0 से, जितनी भी ऑन स्टेट है उन सबको हम किससे जाहिर करेंगे, 1 से। तो ये देखिए अगर मैं इसको बेटे, ये तो आ गया बुलियन एक्सप्रेशन इसका। इसके बाद आपने जो चीज़ मेरा बेटा लिखनी है दैट इज, वो है हमारे पास बेटे सिंबल। तो जब हम इसका सिंबल ड्रॉ करेंगे
सिंबल जब हम बेटे इसका एंड गेट का ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए कितनी इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, और कितनी आउटपुट्स हैं, सिर्फ एक सिंगल आउटपुट है। तो ये बेटे सिंगल आउटपुट आ गई, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, और ये आउटपुट आ गई आपके पास ए एंड बी। तो ये है आपके पास बेटे इसका सिंबल। नाउ वी शुड हैव टू राइट इट्स ट्रुथ टेबल। एट द एंड बेटे आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ट्रुथ टेबल लिखना है। तो ट्रुथ टेबल के अंदर आपने मेरा बेटा क्या करना है, ट्रुथ टेबल के अंदर आपने इसी टेबल को ट्रांसलेट कर देना है 1 और 0 में। देखिए जितनी ऑफ स्टेट्स हैं उन सबको 0 से जाहिर कर दो, जितनी ऑन स्टेट्स हैं उन सबको किससे जाहिर कर दें बेटे, 1 से कर दें। तो ये ट्रुथ टेबल जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये मैं आपको एक आसान तरीका भी इसका बताता हूँ ड्रॉ करने का। ये देखिए मेरा बेटा आपके पास कितनी इनपुट्स हैं, 2, ए, दूसरी इनपुट है बी, और तीसरी आपके पास आउटपुट है, और आउटपुट क्या है बेटे, ए एंड बी। आपके पास जब भी बेटे 2 इनपुट्स होंगी तो आपके पास कितनी से इसकी पॉसिबल स्टेट्स बनेगी, 4। वो मैंने बता दिया 2 की पावर n। तो 2 की पावर 2 इनपुट कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। इट मीन्स 4 पॉसिबल स्टेट्स बननी है। जब भी बेटे आपके पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हो तो आपने इसका जो टेबल बनाया करना है ना, तो 4 आपने ये बॉक्सेस बना लेने, 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले ए के अंदर आपने ये सिमेट्री यूज करनी है, 0 0 1 1, यानी कि ए के ऊपर आपने इसको फिल इस तरह करना है 0 0 1 1। लेकिन बी की जब फिलिंग करेंगे तो वी शुड हैव टू राइट इट एज 0 1 0 1, यानी कि इधर 2 0 2 1, इधर 1 0 1 1 1 0 1 1। अगर आप इसको ट्रांसलेट करें इससे तो देखें ये वही चीज दोबारा बन रही है। ए में पहले 2 ऑफ है यानी कि 2 0 है, इधर भी 2 0 है, इधर भी ए के अंदर हमारे पास पहले फिर एंड पे 2 ऑन है तो इधर भी 2 ऑन है, ऑन मीन 1 1। इसी तरह बी के अंदर 1 0 1 1 1 0 1 1, सिमिलरली 0 1 0 1। तो इट मीन्स बेटे वी शुड हैव टू राइट इट एज। तो आपने इसको ऐसे भी याद रखना है कि जब आपने 4 इनपुट्स देनी है तो सबसे पहले कॉलम में आपने क्या करना है, 2 0 2 1, और दूसरे कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1। अगर हमारे पास देखिए 8 इनपुट्स होती तो आपने 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 इस तरह, क्योंकि उसमें 3 इनपुट्स होती हैं, 8 जब होंगी। वो हमारा कोई भी ऐसा लॉजिक सर्किट नहीं है। तो हमारा या तो 2 इनपुट्स होंगी या 1 इनपुट होगी। आपने इन दोनों केसेस को स्टडी करना, तो मैक्सिमम 2 वाला है तो 2 के लिए 4 ही वैल्यूज आएंगी, और 4 वैल्यूज को आपने हमेशा इसी तरह प्लॉट करना है। अब देखिए मेरा बेटा मैं सर्किट डायग्राम को नहीं देख रहा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लॉजिक ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, एंड का। अब ये देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 0, शाबाश 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, यानी कि 0 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देते हैं। और लास्ट केस में बेटे 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से हमने बेटे ये नतीजा अखज़ किया कि एंड गेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आउटपुट 1 देता है जब इसकी दोनों इनपुट्स जो होती हैं बेटे वो क्या होती हैं, 1 1 होती हैं। एंड गेट की कोई एक इनपुट 0 हो जाए या दोनों इनपुट्स 0 हो जाए तो एंड गेट की आउटपुट जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये देख लें आप, इस केस में भी हमारे पास यही है। तो ये सेम टेबल है, जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 0 को यूज़ किया और यहाँ हमने ऑन और ऑफ को यूज़ किया, क्योंकि हम इसको सर्किट डायग्राम से रिलेट कर रहे थे, और यहाँ हम इसको सिंबल से रिलेट कर रहे हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी के लिए आपने परेशान नहीं होना बेटे। एंड गेट की आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें कि एंड जो होता है हमारे पास ऐसा गेट है जिसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है। आफ्टर दैट आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिक्स सिंबल डॉट। हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर जो डॉट होता है उससे इसको इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वी कैन राइट इट एज, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a एंड b। ये जो डॉट है इसको आपने क्या रीड करना है, एंड। तो यहाँ पर बेटे आपने एक बात याद रखनी है, ये जो a एंड b आया है हमारे पास, ये एंड ऑपरेशन है 2 इनपुट्स के दरमियान। तो इसके लिए दिस इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन, फिर सिंबल, फिर ट्रुथ टेबल। तो यानी कि आपके पास बेटे टोटल इसमें 5 चीजें हैं जिनको आपने फोकस करना है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है जिसमें 2 स्विचेस थे और उनको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ था। आउटपुट के ऊपर एक लैंप लगा दिया, इनपुट के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी। फिर क्या था हमारे पास, ये एक बेटे इसी सर्किट को देख के हमने एक इधर
टेबल बना लेना इसका, और उस टेबल के अंदर हमने जो 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं वो लिख देनी। आप इसी चीज को बेटे थ्योरी में भी लिख सकते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स इन एंड ऑपरेशन, लाइक आप लिखेंगे नंबर 1, व्हेन बोथ स्विचेस आर ऑफ देन आउटपुट इज ऑफ, when one switch is off then output is off, when other one is off then again output is off, but when both inputs are on then output is on। तो इट मीन्स बेटे हमारे पास यही चीज़ है, या हम इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ओनली पॉजिटिव, ओनली हाई, ओनली वन, ओनली ऑन व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1। If one or both of its inputs are 0 then output of AND operation is always 0। तो बेटे ये बात आपने करनी है। ये these are the 5 things which you should have to write in your exams। अगर AND गेट AND ऑपरेशन आपसे पूछा जाता है तो आपने ये चारों चीज़ें बेटे इसके अंदर पांचों लिखनी है। तो this is what about our AND operation। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ we will discuss in next lecture OR and NOT gate। तो बेटे इसको मैं एक दफ़ा एंड पे फाइनली छोटा सा 1 आध मिनट में रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटे कि हमारे पास बेशुमार ऐसे सर्किट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। ऐसे वेरिएबल्स को बाइनरी वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। जॉर्ज बुली ने हमें बाइनरी वेरिएबल्स यानी कि बाइनरी बुलियन अलजबरा जो है, बाइनरी अलजबरा जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके मुताबिक हमारे पास जितने भी सर्किट्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं जो हमेशा स्विच के तौर पे बिहेव करती हैं, उनके लिए हम 2 वेरिएबल्स यूज़ करते हैं 0 और 1। जितनी भी ऑन स्टेट्स होंगी, हाई पोटेंशियल होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, यस वाले आंसर होंगे, हाँ वाले पॉजिटिव वाले आंसर होंगे, उन सबको 1 से जाहिर करेंगे। जितने भी नो वाले आंसर होंगे, जितने भी ऑफ होगा सर्किट, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, नफ़ी वाले जवाब होंगे, उन सब को हम किससे जाहिर करेंगे बेटे 0 से करेंगे। आफ्टर दैट हमने एंड गेट को डिस्कस किया बेटे। एंड के अंदर आपको मैंने बताया कि 2 इनपुट्स होती हैं जिनको 2 स्विचेस से जाहिर किया हमने, और एक आउटपुट होती है जिसको हमने लैंप से जाहिर किया हुआ है उधर डायग्राम के अंदर। और ये दोनों स्विचेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, बोथ स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। एंड के अंदर ये दोनों स्विचेस जो होते हैं बेटे किस तरह कनेक्ट होते हैं, सीरीज के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो ये सीरीज के जरिए हमने S1 और S2 दोनों को बेटे कनेक्ट कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड ऑपरेशन में, एंड गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त करंट फ्लो हो रहा है बेटे जब दोनों स्विचेस ऑन हैं। अगर कोई एक या दोनों स्विचेस को हम ऑफ कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो आउटपुट के ऊपर हम देखते हैं किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो दूसरा बेटे मैंने आपको बताया कि एंड गेट को आपने मैथमेटिक्स के किस सिंबल से याद रखना है, डॉट से। तो इसको जब भी लिखा जाता है तो 2 इनपुट्स जो होती हैं उनके दरमियान डॉट डाल के लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको अच्छे से समझ आई होगी। इवन देन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पीपल पॉजिटिवली। तब तक बेटे अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।